नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। ऑपरेशन सिंदूर के बीच सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले विदेश सचिव, पाकिस्तान में आतंकियों को मिला राजकीय सम्मान। एमईए ने सबूतों के साथ पाक की बोलती बंद की। भारत की पाकिस्तान पर हार्पी-ड्रोन स्ट्राइक। पाकिस्तान के 3 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला कैंट, कराची में गिरे ड्रोन। रावलपिंडी का स्टेडियम तबाह। पाकिस्तानी संसद में रोया सहवाज का सांसद ताहिर इकबाल। भारत की जवाबी कार्रवाई से घबराया पूरा पाकिस्तान। संसद में बोले, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइल। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को किया तबाह। मलबों में ढेर हुई पाक मिसाइल। पंजाब के गुरदासपुर में रात 9 से सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट के आदेश। गुरुग्राम में सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द। गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस सिविल उड़ानों के लिए बंद। और ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी का तगड़ा रिएक्शन। कहा, विकसित भारत का रूप दुनिया ने देखा। भारत पहले तो किसी को छेड़ता नहीं, अगर किसी ने सेंध लगाई तो उसे छोड़ता नहीं। खबरों थी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कौशांबी से यह अहम खबर है, जहां ओवरलोड वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की गई। अप्रैल माह में 130 ओवरलोड वाहन सीज किए गए। वहीं लगभग 60 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। पुलिस, परिवहन और माइनिंग विभाग टीम ने यह कार्रवाई की है। तो कौशांबी से खबर आपको दिखा रहे हैं, ओवरलोड वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कौशांबी से खबर आपको दिखा रहे हैं, अप्रैल माह में 130 ओवरलोड वाहन सीज किए गए हैं। लगभग 60 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस, परिवहन और माइनिंग विभाग टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस, परिवहन और माइनिंग विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। कौशांबी से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कौशांबी से यह अहम खबर, ओवरलोड वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अप्रैल माह में 130 ओवरलोड वाहन सीज किए गए और इस कार्रवाई में लगभग 60 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। पुलिस, परिवहन और माइनिंग विभाग टीम ने कार्रवाई की है। कौशांबी से अहम खबर, ओवरलोड वाहनों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 130 ओवरलोड वाहन सीज किए गए हैं और इन वाहनों से लगभग 60 लाख रुपए की वसूली की गई है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में 2018 में माध्यमिक शिक्षा के तहत राजकीय और एडेड इंटर कॉलेजों में चयनित 494 सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड और 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अटल टिंकरिंग लैब और आईटीसी योजना से जुड़े 5 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रमाण पत्र भी दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य के इंटर कॉलेजों के 23 स्टेडियमों का शिलान्यास किया। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ने का मंत्र देते हुए कहा कि यह मौका है बच्चों के भविष्य को संवारने का। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि चयनित शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। चयनित शिक्षकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के पारदर्शी परीक्षा सिस्टम की सराहना की और भविष्य में भी शिक्षा के विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया। और मैं अम्बेडकर नगर जिले से आया हूँ। पत्र मिला और खुशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, असिस्टेंट टीचर हिंदी, और मैं इसके पहले भी असिस्टेंट टीचर हिंदी माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ सीतापुर में। जी, आपका क्या नाम है? जी, प्रतिभा यादव। मैम, आज नियुक्ति पत्र मिला, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगे की जो भविष्य आप तय करना, क्या उसके लिए काम होगा? जी, हम इसके लिए पहले से ही कार्य कर रहे हैं। असिस्टेंट टीचर पद पे अमेठी जनपद हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है हमारा। जी जी, बिल्कुल 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 हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करने की। जैसा कि जो शासन द्वारा जो ये निष्पक्ष परीक्षा कराई गई है, जो बच्चे तैयारी करने वाले थे और उनको निश्चित रूप से उनकी मेहनत का आज जो परिणाम हम लोग को दिखाई दे रहा है, इससे हम लोग बहुत ही आनंदित और खुशी का माहौल है। क्योंकि आज हम लोग करीब 550
शिक्षक जो हमारे हैं, इनके कई लाखों परिवार आज खुशी का आनंद एकदम उनके हृदय में बहुत आनंदित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को, बहुत निष्पक्ष कार्य किए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे अब जो उन्होंने कहा भविष्य सब आपके हाथों में है, अब उस पर काम होगा। हाँ सर, भरपूर काम, जितनी हमारी क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार वर्मा। सहायक। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी को, सर माया मैं अम्बेडकर नगर से, माननीय मुख्यमंत्री का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इतने वर्षों से सन 2018 की नियुक्ति थी अभी जाके पूरी हुई है। सर एक नया चीज आपको देखने को मिला होगा, नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री खुद अपने। जी 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 जी, ऐसा कभी आप? नहीं बिल्कुल नहीं सर। पहले तो सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने हमें आज ये यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया। बड़ा गर्व का हमें महसूस हो रहा था यहाँ पर, और जो उन्होंने संदेश दिया वो ये दिया कि शिक्षक है वो पढ़ाना है, तो और नवाचार के लिए उन्होंने खास तौर से फोकस किया कि नवाचार जो है होना चाहिए, कोई नए नए विचार लेके आए टीचर, और हम उनकी बात को ध्यान में रखते हुए पूरी कोशिश करेंगे ज्वाइन करने के बाद क्या हम उनके मुख्यमंत्री जी की जो ये बातें हैं उन पर हम खरे उतरें। सर संत कबीर नगर मिला, मैं तो वहाँ ऑलरेडी पोस्ट था और उम्मीद थी कि वैसा होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा या मेरी वाइफ पोस्ट थी वहाँ मिल जाएगा, मिला नहीं मुझे तो संत कबीर नगर में एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है नाउडान बखौली, वो मिला है। हमें अपनी नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ही हुई थी और हमारा चयन भी पूरा पारदर्शी तरीके से, हम बहुत खुश हैं आज। धन्यवाद। हाँ मिल गया। क्या नाम है मैम? मेरा नाम साक्षी गौरव है। कहाँ से? प्रयागराज से हूँ मैं। इस पर कोई काम है? LT ग्रेड असिस्टेंट टीचर। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब आगे भविष्य बच्चों के लिए क्या है? मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी प्रयास करूंगी ताकि वो आगे की ओर बढ़ सके। असिस्टेंट टीचर पे मेरा चयन हुआ है गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज सहारनपुर, नजीबाबाद बिजनौर के लिए। सर मैं तो फिलहाल तो मेरी मैरिज हो गई है, ये मैरिज से पहले दी हुई मेरी परीक्षा है, उसके 7 साल बाद मुझे आज नियुक्ति पत्र मिला। 7 साल बाद जी, मैं बहुत खुश हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगी। मैं चाहूँगी कि मैं जिन बच्चों को भी पढ़ाऊँ वो भी पढ़कर बहुत अच्छे अफसर बने आगे चल के। मतलब जहाँ से मैंने 10वीं से एग्जाम सेंटर में वहाँ पढ़ता था तो मैं वहाँ देने जाती थी। काफ़ी अच्छा स्कूल है, मैं जो चाहती थी वही रैंक, मतलब वही मुझे कॉलेज मिल गया है। सेकेंड रैंक था, बस ये दुख है कि योगी जी ने मुझे नहीं दिया, क्योंकि मैं बहुत तैयारी से आई थी कि शायद उनके हाथ से मुझे मिले। नहीं, जो इसी भवन में दिया, लेकिन उनके हाथ से चाह रही थी ना, क्योंकि मुझे उम्मीद था कि सर दूसरा रैंक है मेरा, जरूर मुझे देंगे। हम लोग अपना 100% से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। निष्पक्ष परीक्षा हुई थी, इसमें हम लोग चयनित हुए थे। थोड़ा विलम्ब तो हुआ नियुक्ति में, लेकिन सब सही रहा। उन्होंने बताया बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में। हाँ, बदलाव जी समाज को देखते हुए बदलाव शिक्षा में लाना जरूरी है। पर मुझे मिला नहीं, मैंने जो फील किया था फर्स्ट नंबर पे ललितपुर मिला, बहुत दूर। आगे जो है अब भविष्य आपके हाथ में जो नियुक्ति पत्र में इस तरह से पारदर्शी परीक्षा के बाद मुख्यमंत्री करके एकदम उसी पे काम हुआ ना? बिल्कुल उसी पे काम हुआ। हाँ, परीक्षा तो ट्रांसपेरेंट ही हुई थी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। परीक्षा बहुत अच्छे से हुई, बस हाँ ये हम लोग को अपॉइंटमेंट मिलने में थोड़ा डिले हो गया। जी जी जी, अब जो आगे संदेश देंगे, जो आगे बच्चों को भविष्य। जी जी बिल्कुल करूँगी सर। मेरा नाम सरोज मिश्रा है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। आज मैं LT ग्रेड 2018 एग्ज़ाम दिया था हमने, उसका नियुक्ति पत्र मिला है और मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ योगी सरकार को, पूरे प्रशासन को ही, पूरे शिक्षा विभाग को, क्योंकि उन्हीं के अथक प्रयासों से ही ये संभव हो पाया है। नहीं सर, वो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं तो निष्पक्ष ही होती हैं, उसमें क्या कहना है। करेंगे अगली अहम खबर का। फर्रुखाबाद में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास लगे सोलर वाटर चिलर पॉइंट की सोलर प्लेट महीनों से गायब है, लेकिन न तो नगर पालिका और न ही पुलिस को इसकी जानकारी है। ये चिलर पॉइंट लोहिया पुलिस चौकी के ठीक बगल में स्थापित किया गया। इसे करीब 8 लाख रुपए की लागत से जनता की सुविधा के लिए लगवाया गया था। नगर पालिका ने 2 साल पहले शहर के 20 स्थानों पर और इस बीच भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी वर्करों की छुट्टियां कैंसिल की हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।
बड़ा फैसला लिया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से। राजस्थान सरकार ने रद्द किए सभी मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां। राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी छुट्टियां कैंसिल की हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सभी डॉक्टरों पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द की गई हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान सरकार ने सभी मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द की हैं। तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्वीकृति सभी छुट्टियों को कैंसिल किया है। सभी डॉक्टरों पैरामेडिकल स्टाफ को ड्यूटी पर बुलाया है। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की यह बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान सरकार ने सभी मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द की हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे, सभी डॉक्टरों पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द की गई हैं। सभी को ड्यूटी पर बुलाया गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये अहम खबर सामने आ रही और ये अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बॉर्डर पर बीएसएफ को फ्री हैंड किया गया है। भारत सरकार ने फ्री हैंड किया है बीएसएफ को। बीएसएफ को युद्ध में उतरने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, बॉर्डर पर बीएसएफ को फ्री हैंड मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, एलओसी पर बीएसएफ को फ्री हैंड किया गया है। पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को फ्री हैंड दिया गया है। तो बॉर्डर पर बीएसएफ को फ्री हैंड मिला है। आपको बता दें, बीएसएफ को अब एलओसी पर फ्री हैंड दिया गया है। ये बड़ा फैसला है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह अब तक का सबसे ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि जो काले चश्मे लगाकर आते हैं वो उजाले से दूर हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की महंगाई का मुख्य कारण है और उत्तर प्रदेश फ्रॉड में नंबर 1 हो गया है। बिजली निजीकरण के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो अपने ही कर्मचारियों की नहीं सुनती। उन्होंने निजीकरण को जन विरोधी कदम बताते हुए इसे गलत नीति बताया। अखिलेश यादव ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता जाहिर करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो, हम सभी सेना के साथ हैं। वो सेलेक्टिव है और इतना ऑर्गेनाइज्ड करप्शन कभी देखने को नहीं मिला जो इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की में देखने को मिल रहा है। अखबारों के माध्यम से जो पढ़ने को मिलता है, जीएसटी की चोरी पहले 165 करोड़ की, फिर 300 करोड़ से ऊपर की, फिर और तमाम ऐसे काम हो रहे हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का। तो भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, जिसके वजह से महंगाई है। हमें उम्मीद है कि यही कार्यकर्ता सब मिलकर के गांव जाएंगे, संगठन बनाएंगे, बूथ स्तर पर काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में आगे बढ़ा करके सरकार बनाने का काम करेंगे। जो हर पार्टी ने पहले फैसला लिया कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद जड़ से खत्म हो, उसकी ब्रांचेस टूट जाएंगी तो फिर जड़ से आ जाएगा। इसलिए जड़ से समाप्त हो, हम लोग पूरी सरकार के साथ हैं, आतंकवाद खत्म हो। और अगली अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आईपीएल के मैच कैंसिल हुए हैं। 11 मई को धर्मशाला में होने वाला मैच स्थगित किया है। यह मैच अब स्थानांतरित होकर अहमदाबाद में होगा। तो पंजाब और मुंबई के बीच होने वाला मैच सुरक्षा कारणों के चलते दूसरी जगह होगा। अब धर्मशाला की जगह अहमदाबाद में यह मैच होगा। फिलहाल यह मैच कैंसिल कर दिया गया है। पंजाब और मुंबई के बीच होने वाला यह मैच फिलहाल कैंसिल किया गया है। 11 मई यानी कि यह मैच 11 मई को होने वाला था। अब सुरक्षा कारणों से इस मैच
को रद्द किया गया है और अब स्थानांतरित होकर ये मैच जो है वो अहमदाबाद में होगा। सुरक्षा कारणों के चलते दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है मैच। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। भारत में इस समय IPL चल रहा है और ऐसे में सुरक्षा कारणों की वजह से यह फैसला लिया गया है। 11 मई को होने वाला धर्मशाला में मैच अब वो अहमदाबाद में स्थानांतरित किया गया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर चंदौली से है, जहां बहुचर्चित बस मालिक राजकुमार यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी मनोज त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज पर हत्यारोपियों को संरक्षण देने का आरोप। पुलिस ने धानापुर थाना क्षेत्र के राम रजाई के समीप से उसकी गिरफ्तारी की है। पूछताछ में 3 हत्यारोपियों की पहचान भी उजागर हुई है। घटना के बाद हत्यारोपियों ने आरोपी के घर पर आकर छिपने की कोशिश की थी। इस हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया, जिसने पुलिस और सत्ता के संरक्षण का आरोप लगाया। हालांकि हत्याकांड में शामिल शूटर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और जांच जारी है। और इस बीच अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के जैसलमेर में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त 5 लोग गिरफ्तार किए गए। जैसलमेर में गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार 5 संदिग्धों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जैसलमेर में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार 5 संदिग्धों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है। जैसलमेर में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में ये गिरफ्तारी हुई है। संदिग्ध 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। तो राजस्थान के जैसलमेर से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और इन गिरफ्तार संदिग्धों से सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। तो संदिग्ध अवस्था में जैसलमेर से ये 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये संदिग्ध 5 लोगों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर संभल से है, जहां हिंसा मामले की जांच कर रहे SIT के सामने सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने पहुंचे। दूसरी बार SIT ने उन्हें 3 दिन में दूसरी बार बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। बुधवार को वह करीब आधा दर्जन वकीलों के साथ सदर कोतवाली पहुंचे और SIT के सामने बयान दर्ज कराया। इससे पहले विधायक पुत्र से 6 मई को तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है। सुहेल इकबाल पर 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भीड़ को हिंसा के दौरान उकसाने का आरोप है। अब पुलिस सहित जांच एजेंसियों की नजर मामले से जुड़े अन्य लोगों पर भी है। बुलाया गया है तो 2 दिन पहले बयान दर्ज हुए थे कोतवाली में, SIT ने दर्ज किए, तो क्या उस दिन बयान पूरा नहीं हो पाए थे? ये बात तो आपको इनसे पूछनी चाहिए। हमें जब भी बुलाया जाएगा हम तो आएंगे। पहले दिन जो आपसे पूछताछ हुई थी SIT की टीम ने की थी, कितने घंटे पूछताछ हुई थी? 5-6 घंटे हमारी बातचीत रही थी, काफ़ी बातें हुई थी। अब हो सकता है कुछ और बात रह गई हो पूछने से, दोबारा बुलाया है तो दोबारा आए। लगभग कितने सवाल आपसे उस दौरान किए? काफ़ी सवाल करेगा और हमने पूरा सही जवाब ईमानदारी के साथ दिया है और आगे भी पूरा तरीके से कोऑपरेट करेंगे ताकि न्याय मिल सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर जनपद के बहुआ कस्बे से गाजीपुर की ओर जाने वाली सिंगल सड़क पर ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही ने नई बनी सड़क की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के प्रयासों से बनी इस सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है। गुलाबी गैंग का कहना है कि टोल टैक्स बचाने के लिए हाईवे की जगह भारी वाहन इस संकरी सड़क से निकल रहे हैं।
जिससे सड़क जल्द ही खराब होने की आशंका है। इस संबंध में गैंग ने 2 बार जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन प्रशासन की चुप्पी से संगठन में आक्रोश है। गुलाबी गैंग ने चेतावनी दी है कि यदि सिंगल रोड से ट्रकों की आवाजाही नहीं रोकी गई तो आंदोलन किया जाएगा। मैं फतेहपुर में डीएम महोदय को 2 बार ज्ञापन दिया। ये जो हमारा हाईवे नेशनल मार्ग जाता है बांदा से और फतेहपुर की तरफ, उसमें एक टोल पड़ता है। उस टोल को बचाने के लिए गाजीपुर और बहुआ में एक रोड बनी है, सकरी रोड। उस सकरी रोड में काफी दिन पहले हमने धान लगाए थे, बामशक्कत के बाद वो रोड बनी थी। अब उस रोड को ध्वस्त कर रहे हैं ओवरलोडिंग वाहन निकलते हैं, जिसमें आए दिन लोगों को खतरा बना रहता है। आए दिन यहाँ पे घटनाएं होती हैं, 4-6 गांव बीच में पड़ते हैं। उन सभी गांव में भय व्याप्त रहता है, रात दिन ओवरलोडिंग वाहन निकलते हैं। मैं शासन प्रशासन को 2 बार चेता चुकी हूँ, फिर भी गुजारिश करती हूँ सुदर्शन आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा प्रयास करेंगे तो यहाँ सभी लोगों की जान माल का खतरा बच जाएगा। और यहाँ पे जो रोड टूट रही है, बामशक्कत के बाद हम लोगों ने रोड बनवाए थे, धान लगाए, इसके बाद पीडब्ल्यूडी को भी बताया, जब रोड बन रही थी तब भी वो अच्छी तरह नहीं बना रहे थे, लीपा पोती कर रहे थे, तो उसमें भी हम लोग हमारा संगठन लड़ाई लड़ा गुलाबी गैंग। अब भी अगर ये ओवरलोडिंग वाहन नहीं रोके जाते तो फिर हम धरने पे बैठने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। बता दें कि जनपद फतेहपुर के बहुआ कस्बे से गाजीपुर जाने वाली सड़क को सुरक्षित रखने के लिए गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने जिलाधिकारी को 2 बार लिखित प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन मामले को जिलाधिकारी ने संज्ञान में नहीं लिया है, जिसके बाद से गुलाबी गैंग में आक्रोश है। उन्होंने रोड जाम करना और धरना प्रदर्शन करने की बात कही है, क्योंकि गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने इस रोड को बनवाने के लिए भारी प्रयास किया था। इस रोड की हालत किसी से छिपी नहीं थी। इसी संगठन ने रोड में धान रोपने का कार्य किया था, जिसके बाद से जिला प्रशासन ने संज्ञान में लिया है और रोड बनी है, जिसको लेकर के रोड सुरक्षित रहे और इस पर भारी वाहन ना निकले। इसके लिए लोकतांत्रिक बराबर प्रयास कर रही है कि इससे भारी वाहन ना निकले, क्योंकि भारी वाहन ट्रक जो हैं मेन रोड को छोड़ करके टोल के बचाने के चक्कर में सिंगल रोड से निकलते हैं, और ये रोड खराब ना हो इसके लिए गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक बराबर प्रयास कर रही है और जिला प्रशासन से मांग कर रही है कि इससे भारी वाहन ना निकाले जाएं। मैं सुशील शुक्ला, के न्यूज फतेहपुर। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।